अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, शक एक ऐसी चीज है जो कि बने बनाए रिश्तों को बर्बाद और तबाह कर देती है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया रिनाला खुर्द के इलाका में, जहां पर एक शोहर को यह शक था कि उसकी बीवी के किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं और मुबैना तौर पर वो किसी शख्स को मिलती है और उस शख्स के साथ के नाजायज ताल्लुकात की वजह से उस शोहर ने अपनी बीवी को कुल्हाड़ियों के वार करके बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है रिनाला खुर्द के हमारे नुमाइंदा राना मोहम्मद अमजद। उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अमजद, बताइएगा। ये थाना चूचक की हदूद में वाक़या पेश आया। गांव है एल प्लाट लिशारिया में, जहां पे खावंद ने बदचलनी के शुबे में 4 बच्चों की मां को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने फौरी तौर पे 2 घंटे के टाइम में मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया। तफ्तीश शुरू है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा उसके वालिद की मुद्दत में दर्ज हुआ। इस वक्त जी हम आ चुके हैं उस जगह पर जहां पर खून की होली खेली गई है। यानी कि एक 32 साल 30 साल औरत थी, 4 बच्चों की वो मां थी। बदचलनी के शुबा में उसके शौहर ने उसे कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुक्तुला के वालिद, इस केस के मुद्दई भी हैं। हम चल के अंदर देखते हैं कि अंदर के क्या हालात हैं। यह है जी वो कमरा जहां पर खून की होली खेली गई, और खून की होली खेलने वाला कोई और नहीं, उसी जो औरत का खावंद था, 30 साल औरत को उसके शौहर ने कुल्हाड़ियां मार मार कर कत्ल कर दिया। और इस वक्त हम जाए वकुआ पर मौजूद हैं, और ये अब स्क्रीन पे तो नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं बता सकता हूं कि नीचे उसका अभी तक खून जो है उस औरत का खुश्क नहीं हुआ। लड़की के वालिद मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इनकी बेटी को कत्ल किया गया, इनके दामाद ने कैसे उसको मारा। और रजू आया है, बाहर उनका मामला होया है और बेड तो सुती है और खून देख लो तो सामने क्या बेड है? हाँ जी, और खून लगा है, बच्चे उसके नाल सुते हुए ने। वो दे नाल झगड़ा बगड़ा करके आया है। ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਕੁਆੜੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਾਂਦੀ ਸੀ ਉਧਰ। अच्छा, ऐसे लेटी थी? ਇੱਥੇ ਲੈਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਆੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ, ऐ जमीन पे आई है। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਗਰ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਲਾ। पहली कुल्हाड़ी किथे मारी सी? ਪਹਿਲੀ ਕੁਆੜੀ ਉਹਦੇ ਆ ਗਰਦਨ, ਅੱਧੀ ਗਰਦਨ ਟੁੱਕੀ ਗਈ, ਅੱਧੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ, ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ मैं भी कोल सुता तो पता खून लगा है। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੜਫਦੀ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ 4-3 ਕੁਆੜੀਆਂ ਉਸ ਤੜਫਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਇੱਥੇ ਤੜਫਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁल्हाड़ियां ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਰਾਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕੁਆੜੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉਲਟੀ, ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ, ਲੱਤਾਂ ਇਧਰ ਨੇ ਤੇ ਗਰਦਨ ਇਧਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਕੁਆੜੀ, ਉਹ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਬਾਹਰ। कितने वार की तड़फदी कितने बारी मारी? ਇਹ 4 ਕੁਆੜੀਆਂ ਲਿਖੀ, 4 ਹੈ ਨਹੀਂ, 4 कुल्हाड़ियां। ते बच्चे कितने सन उस टाइम? बच्चे ਬੱਚਾ ਉਸ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਕੋਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ कहते ने कि भी बाहर वो आया है तो उसके मगर भागी है, नहीं भागी, इधर सुती है। नक्शा देखो, और खून लगा बेड पे। ये सुती नु बाहर जो झगड़ा होया लिशारी आया है, इसका झगड़ा होया बाहर, वो भागे, वो सुती नु कुआड़ी लगाई है। तेरे सामने नक्शा ये बाप बता रहे हैं अपनी बेटी के साथ होने वाली जुल्म की दास्तान को, कि किस तरीके से उसको कत्ल किया गया। इस बेड पर अपने बच्चे के साथ मुबैना तौर पर वो लेटी हुई थी, सोई हुई थी, और उसको लेटे लेटे उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी मारी, फिर वो चलकर नीचे गिरती है, वो तड़पती है, और फिर उसको फिर ऊपर कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया जाता है। और ये है वो कमरा जहां पर ये क़यामत जो है ये टूटी है, और इससे पूरा घर बर्बाद हो गया। बदचलनी का शुबा था, कुछ भी था, उसको कत्ल ना करता, उसको तलाक दे देता, बच्चों को वो पाल लेती। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, 4 बच्चों की माँ, और तकरीबन 30-32 साल उम्र थी बीवी की। उस पर मुबैना तौर पर यह शक था शायद कि वो बदचलन है, तो उसके शौहर ने उसे कुल्हाड़ियों के वार करके, पहले गर्दन पे कुल्हाड़ी का वार किया और फिर उसके ऊपर बेदर पे वार करके उसको तड़पते हुए जो है कुल्हाड़ियां मारता रहा, और तड़पती रही, और उसकी जान चली गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कातिल है, उसकी जो बहनें हैं, उसकी खाला हैं, और ये मकतूला की भी रिश्तेदार हैं। इनसे हम बात करते हैं। आप बताइए जी कि क्या आपके भाई ने ये कत्ल करके सही किया है?
नहीं किया। आपको पता था कि वो कत्ल कर देगा इस तरह कुल्हाड़ियां मार मार नहीं के? बेटा नहीं। अच्छा, तो क्या मामला था, क्या क्यों इस हद तक बात चली गई कि क्यों वो कातिल बन गया वो? बेटा कोई घर में ना लड़ाई झगड़ा पहले चलता रहा, मेरी शक शुबा होता रहा, लड़का कोई घर आता था, उसको मना करता था कि भाई हमारे घर ना आया करे, हमारे घर में आपका काम नहीं है। मैं तो जाने वाला मजदूरी पे जाता आता हूँ, तो आप मजदूरी पे जाते हो तो आप क्या लेने आते हो? उस वक्त तो उसको डांटता था। फिर उसने बोला है कि भाई तुम मेरे घर ना आया करो। फिर एक दो मरतबा मना किया, तो एक दिन वो आ गया, तो कहता है चलो चलें। फिर मेरे भाई ने क्या, कैसे जाएगी ये? कहता नहीं आपको मैं मारूंगा, ये मेरे साथ चलेगी। इसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता रहा। वो लड़का मेरे से कुछ, मेरे भाई से ज्यादती करने लगा, कुछ उसके पास था पिस्तौल वगैरह। तो भाई ने ऐसे किया, मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है। वो भाग गया। जब भागा है तो वो भाभी वो है, वो कह रही थी हम जा रही हैं, उसके साथ जा रही हैं। तो मेरे भाई ने उसकी बाजू पकड़ी है, उसको कहा मुझे छोड़ दें वरना आपको मैं मरवा दूंगी। फिर मेरे भाई ने वो हाथों पाई हो गए हैं दोनों मियाँ बीवी। हाथों पाई में पता नहीं उसने गिरा दिया, वो कह रहा है मुझे गिरा दिया है। वो भाई ने मैंने गिरा दिया, जब गिराया तो उसने कुल्हाड़ी मार दी ऐसे, पता नहीं एक मारी दो मारी, भाई मैंने तो देखा नहीं। बहुत जुल्म है, हमारे निक्के निक्के बच्चे हैं मेरे भाई मेरा अकेला है, निक्के निक्के बच्चे, भतीजियाँ भतीजे रोल गए। इस वक्त ये टीम जुर्म में नाकाम मौजूद है थाना चुचक में, और यहाँ पर हम मौकफ लेने आए थे पुलिस का, जो केस है जिसमें एक शोहर ने अपनी बीवी को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। और जब यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला है कि जो एसएचओ साहब है वो थाने में मौजूद नहीं, किसी काम के सिलसिले में वो बाहर गए हैं। और जो हमारे रिनाला खुर्द के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने पीआरओ टू डीपीओ उकाड़ा उनसे रब्ता किया, मौकफ के हवाले से बात की, तो उन्होंने कहा जी कि अभी हमारे एसओपीज़ नहीं हैं कि हम कोई मौकफ किसी को दे सकें। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि एसओपीज़ ऐसे बन जाने चाहिए कि ताकि मौकफ पुलिस का भी शामिल करना प्रोग्राम में हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारी है। हमने क्राइम सीन और इस हवाले से चीज़ें तो दिखा दी, और पुलिस का मौकफ क्या है कि मुलज़िम गिरफ्तार हुआ है, उसके बाद उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, क्या सबूत उन तक पहुँचे हैं, तो ये चीज़ें हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में शामिल करें। तो हम चाहेंगे कि जो एसओपीज़ इंटरव्यू ना देने के उकाड़ा में, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में है, वो दोबारा एसओपीज़ ऐसे बने जिनमें हम पुलिस का मौकफ ले सकें, जान सकें कि वो किस हद तक कार्रवाई कर रहे हैं। एक 32 साला औरत को, जिसके 4 बच्चे थे, उसे बदचलनी के शुबा में कुल्हाड़ियां मारकर उसी के शोहर ने उसको कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुक्तुला के वालिद और इस केस के मुद्दई भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सब तो पहले जी बुजुर्गों, सानू बड़ा अफसोस है ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਕੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 32 30 ਸਾਲ ਬੱਤੀ ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਦੇ? 4 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਕਰ ਲਓ, 9 ਸਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੰਗਾ ਫਸਾਦ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਖਾਵਨ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਖਾਵਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਖਾਵਦ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਜਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਜਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮਾਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ? ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਉਜਾੜਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਖਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੁਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਅਖੀਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। उसने फड़ के फिर कावड़ उससे कट देती है। तो वो आया है, वो आया घर, वो क्यों आंदा सी? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਂਦਾ ਸੀ? हाँ यही गल है। ये जी बता रहे हैं कि बकौल इनके एक और शख्स है जो जिसके गलत मामलात मुबैना तौर पर थे, या वो गलत था और इनकी बेटी को उसका घर बर्बाद करने की वो कोशिश कर रहा था, तो इस वजह से ये मामलात हुए। आपको भाई के लिए रोना आ रहा है, तो जिसकी बेटी कत्ल होगी उसका रोना नहीं आ रहा? आ रहा है, वो हमारी कज़न है,
हमारी कजन है, वो भी हमारी कजन है। आप वो मंजर सोचिए कि जब उसने मारा होगा, जब वो गिरी होगी, हाँ। जब वो सोई होगी, जब उसकी गर्दन में उसने हाँ, कुल्हाड़ी ज्यादती मारी, की है, फिर वो जुल्म किया, मारता गया जुल्म मारता किया गया, भाई। उस पर तरस नहीं आ रहा आप लोगों को? आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? हमारी खाला की बेटी थी। देखिए अभी आप रो रही हैं, आप ज़ाहिर है आपको दुख भी अफसोस भी है, मुझे तो दुख ये है। बात करते हुए ये कह रही थी कि हमारा भाई है, हाँ। तो जिसकी बेटी है वो क्या वो भी करे? हमारा मामू है, हमारी खाला भी थी, हमारा मामू भी था, हमारी भाभी भी थी। हम ये नहीं रो रहे उसने मार लिया, चंगा किया है। मारने का कत्ल का तो गलत है ना। हम बताने में चलो उसकी छुटकारा हो जाता, उसको तलाक देता, वो घर चले जाते। हाँ हम नहीं कुछ, हमारा खाना खराब हो गया, मर गया, वो तो मर गया, तो जरा चला गया जेल में। बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों को माँ नहीं लबनी। हमें मुझे माँ का विश्वास है, हमारी अम्मी थी, हमारी अम्मी की तरफ वो बैठ गई थी। हम ये नहीं सोचती भी घर में फसाद चल जाता, झगड़ा चल जाता, हमारा भाई झगड़ा करता, वो करता। लिहाजा उस आदमी के लिए झगड़ा हो गया, वो आदमी हमारे भाई के ऊपर हो गया था, हमारे जोर जबरदस्ती आ जाता था, धमकियाँ लेता था, इसलिए कि वो जबरदस्ती आके घर में घुसता था बकौल आपके, हाँ जी हाँ जी, और जो मकतूला है बकौल आपके, हाँ जी। उसके साथ वो जबरदस्ती करता था या क्या मामला था? दोस्ती थी उनकी? अस्सी जगह मैं सियालकोट से आई हूँ, गुजरावाले से। हम मौजूदा नहीं है, वैसे सुना है पहले वो आ जाता था, बच्चे को बुकाले आता है। बच्चे 10 साल हो गए, 10 साल तक तो नहीं, आपकी नहीं, पहले आपकी 10 भाभी साल- अच्छी थी ना? हाँ भाभी उसका अच्छी किरदार खराब नहीं हुआ? नहीं हुए, पहले नहीं माशाल्लाह, हाँ जी पहले नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह भाभी मेरे घर में ठीक थी, भाई भी मेरा ठीक था। अभी भी भाई के साथ झगड़ा है, मैंने पहले एक 22 दिन पहले भी आया, भाई के साथ झगड़ा, मुझे उसने रोटी पका के दिए, बिठाया है, खाना वाना दिया, हमारे साथ तो ठीक थी। आप बोल रहे हो तुम भाभी घर नहीं रोते, हम भाभी क्यों रोते हैं? हमारे भाई का घर बर्बाद हो गया, बच्चे से तीम हो गया, किसी नहीं संभाल रहे। अब वो मेरी भाभी का अब्बू भी बहुत गरीब है, अगे पहले से उसे 3 बच्चे संभाल रहा है, 4 बच्चे संभाल रहा है। की वकूआ हो गया कि की मामला बन गया है? एक 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਲੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਟਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠਾਲ ਲਈਏ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ। ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ? ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਿਸਟਲ ਵਿਖਾਇਆ ਸੂ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀ ਮਗਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਬੀਬੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸਤਿਆ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਉਹਦਾ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਵਾਲਦ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਬਾਤ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਜਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ। ਫੈਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸੀ ਗਲਤ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬੰਦਾ? ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛਡਾਇਆ ਹੈ। कातिल की सगी बहनें हैं और मुक्तुला की जो ये फुप्पो की बेटी छोड़ है। देता, उसको छोड़ देता, उसको तलाक दे देता, बाप के साथ भेज देता। क्यों हमारे वो नहीं रहती हमारे साथ, तो उसको बाप को दे देता। क्यों मारे उसको? मारने का कोई सही तरीका नहीं था, मारने का बिल्कुल गलत बात है। के साथ मारा। वजह आपको क्या लगती है कि क्यों इस हद तक चला गया? वजह जो भी है, कोई गलतियां हो जाती है और तो फिर कोई बात नहीं। लड़के की थी, वो लड़का आता था। के लिए 10 साल तक शादी ठीक रही? हाँ 15 साल तो ठीक 10-15 रहे, अपने घर ठीक में रही। ठीक। आपको इत्तला मिली है कत्ल की, फिर आए हैं आप लोग? हाँ जी। तो उससे पहले जब आप कह रहे थे कि लदा कर दो, छोड़ दो, तो उस वक्त मामला 27 दिन हो गए, हम खुद आए थे, हमारे 3 बहन, हम 3 बहन, हमारी फैसलाबाद से बहन रही थी, वो कल तो चलेगी। क्यों तलाक नहीं दे रहा था आपका खामद? बस वो कहता हमारे बच्चे हैं, हमारा घर जुड़ जाएगा, हमारे बच्चे हैं, हम घर रहना चाहते हैं।
हम रहना, मैं बच्चे से कौन सी जुदा हूँ। अब तो उजड़ गया ना, अब तो वो भी मर गई और बच्चे भी बेचारे बस वो पता नहीं हो गए, कैसे खुद भी हो गया। पकड़ा गया। खुद ही पकड़ा गया, हमारा तो घर बर्बाद हो गया, हमारे बच्चे रो गए ना, हमारे बाप का दरवाजा बंद हो गया ना, हम रो रहे हैं इसलिए। ये जी मामलात सिर्फ ये है कि अभी जो यहाँ पर पता चल रहा है मुबैना तौर पर गलत मामला थे या कोई बंदा घर में जबरदस्ती घर में बकौल घुस के गया है। घुसता था घुस गया है। बीवी के साथ मामलात, जो भी मुबैना तौर पर, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं मुबैना तौर का वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ कि वो अपनी सफाई देने के लिए दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन मामला कुछ भी हो, बदचलनी के शुबे में शोहर ने अपनी बीवी को इतना जालमाना तरीके से कत्ल किया है, यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कुल्हाड़ियों के जिस तरीके से उसने वार की है, और पहले गर्दन पे कुल्हाड़ी मारी और उसके बाद जब वो तड़प रही थी तो उसको उस तड़पती हुई हालत में उसने कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। बेटी तो कत्ल किस तरह हुई है? बेटी कतल हुई भी वो आया इत्थे नहीं, मारिया किस तरह उन्हें? मारे कुआड़िया नाल मारा जी। कुल्हाड़ियां मारिया ने जी कुआड़िया मारी ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੇ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? इस ਵਿੱਚ इलावा मेरे को 2 कुड़ियां ने 3 मुंडे ने। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ? इस तो बड़ी एक और है छोटी सी। ਛੋਟੀ ਸੀ ਬੇਟੀ? ਬੇਟੀਦਾਰ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸਭ। बहुत प्यारी, जो कुछ भी हमें औलाद बहुत जुल्म हो चुका है, जान नहीं सी लेनी। ये बड़ी बात कर दी है जिन्होंने। मामलात कुछ भी हो, अगर कुछ मामलात थे, हाँ? जान नहीं लेनी। जान नहीं थी लेनी चाहिए, हाँ। कत्ल नहीं था करना चाहिए, छोड़ देता उसको, बाप को दे देता। मेरे को आ मैनू आला आपदी काबू कर ला, या सट बट मार के कहता भी आ ले जा, मैं राज करा, जो समझाना, जो कुछ करदा है, उस जान नहीं सी लेनी इसने। और जुल्म की कोई अखीर होनी चाहिए कि कावड़ चाट मारे भी निकल जाती, छोटी मारे में कावड़ मट्ठी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये नहीं खुदा नहीं बन जाना भी मैं कत्ल कर जान ही ले लूँ। किनिया कुल्हाड़ियां मारियां सी? किस 4 कुआड़ियां लगी हैं। तरह? कित्थे मारियां सी? एक कुआड़ी ने पहली लगी है इत्थे, दूसरी लगी है फिर इत्थे इत्थे 3 ते चौथी कुआड़ी उन्हें बाजू ते लगी है। बेटी ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੈ ये ही मैं कुछ नहीं कह सकता, बदनामी सारे पिंड में पता है उसकी है, उसकी है, सारे पिंड में पता है। जदों आया इस चीज़ दे मौजूद है, इस वेड़े दे मौजूद आया है ये सारे पिंड में पता। ओले पहले उस पहले उस मौके ते मौजूद आया किस वक्त ये दंगा फसाद हो चुका है। उस टाइम ये दाखिल होया आते दे विच, वो लड़ाई झगड़ा होया, फिर वो उस तो निकल गया, फिर उस कावड़ उससे कटे। FIR होई है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? बेटी ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं इंसाफ चाहना जी, बिल्कुल। मैं बहुत मेरा जुल्म हो चुका है जी, बहुत जुल्म हो चुका है। बेटी याद ਤੇ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ बस कुछ मैंने बोला नहीं, मैं कुछ नहीं कहा, मैं तो मैंने इंसाफ चाहिए, बस गल खत्म करी गल। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ? एक मुंडे दिया कि मेरे को 9 साल हो गई या 10, वो तो पिछले तो साल का वक्फा का लो। 4 बच्चे ने, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਤਾਂ- ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ? ये 3 मुंडे ने तो 1 कुड़ी है जी। ਛੋਟੀ बेटी ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 3 के साल हो गई, 3 कर लो 4 कर लो बस इतने। अच्छा, ये क्या चक्कर है? हमें जो खबर मिली है वो ये है कि शोहर ने कुल्हाड़ियां मारकर बीवी को कत्ल कर दिया कि उसको शुबा था कि वो बदचलन थी। जी सर। आप क्या कहेंगे सारे मामले के हवाले से? सर ये जो इसने किया वो अच्छी बात नहीं है, और इसका हक था कि ये उसको डिवोर्स दे देता और उसको अपने माँ बाप के हवाले कर देता। इसको ये काम नहीं करना चाहिए था, अगर वो गलत भी थी तो उसका हक नहीं था, बस यही कहना तो चाहूँगा। क्या आपको क्या इतला मिली है यहाँ पर कि किस तरह, क्योंकि बड़ा खौफनाक तरीके से कत्ल, पहले कभी खुदा ना खासा गांव में ऐसा वाकया हुआ कत्ल का? कोई कुल्हाड़ियां मार के किसी ने जी मार दिया? पहले भी इस तरह वाक़या हुआ है, वो भी इसके रिश्तेदार ही थे, उन्होंने ये काम किया था। पहले भी इस तरह इसी लड़के के रिश्तेदार थे? जी उन्होंने कत्ल किया था। ऐसे ही कत्ल किया था? अपनी बीवी को किया था? हाँ जी, अपनी बीवी को किया था, उसके भी छोटे बच्चे थे, उसको भी गुलाड़ियों से इन्होंने कत्ल किया था। बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 मैं उनका नमूना पढ़ा लेंदा, 100 नमूना पढ़ा लेंदा। मेरी बेटी उल्टा डिगी, पही ਨੂੰ लगी कुआड़ी, ये उल्टा ऊपर के डिगी है, लत्ता दूसरे पासे हो गई, गर्दन दूसरे पासे हो गई। ये कहते हैं कि बाहर, मगर भागी है, भागी नहीं है, वो सुती है, उन्हें झगड़ा बाहर वो होया। इस बात से लाइल्म थी, अनजान थी कि जो जिस रात वो सो रही है वो उसकी आखिरी रात होगी, और उस वक्त उसका मासूम बच्चा भी उसके साथ था जो माँ को तड़पता देखकर यहाँ से भागकर बाहर निकल गया। बहरहाल जो भी हुआ, जुल्म हुआ है, जो भी मामला था, कत्ल नहीं करना चाहिए था, और बदचलनी का शुबा था तो तलाक दे देता।
और बाप के हवाले कर देता, बच्चों को भी उसके हवाले कर देता। हम ये चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, इस मजलूम बाप को, उस मजलूम बेटी को इंसाफ मिले, ताकि हमारे मुआशरे में ये जो नासूर है, ये गैरत के नाम पर और किसी पर इल्जाम लगाकर किसी की जान ले लेना, ये सरासर जुल्म है, जुर्म है। ऐसे मामला नहीं होने चाहिए। तो अपील की कहना चाहते हो? अपील करने जाना भी कड़ा लिशारी है। उसकी वजह तो है, हो चुका है, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। बस सही है। उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। इंसाफ चाहिए, अगर रजू बन जाऊँ उसको, वो भी मेरा, ओनू भी मैं नहीं छोड़ूंगा। किसी वजह तो घर बर्बाद हो चुका है, उसको मैं नहीं ये छोड़ूंगा। कह रहे हैं जी, जिस शख्स की वजह से, जो जिस पर इल्जाम है कि उसके गलत ताल्लुकात थे इनकी बेटी से, या उनको बेटी को तंग करता था, उसकी वजह से घर बर्बाद हुआ है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमारे साथ मौजूद है जी उस शख्स के रिश्तेदार हैं, ये आपस में भी रिश्तेदारी है, जिसने अपनी बीवी को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। वजह बताई जा रही है बदजल्दी का शुबा था। बात करते हैं गांव वालों से भी और उसके रिश्तेदारों से भी। सर जी, की वाकया हो गया, एडा बड़ा जुल्म हो गया जी, कुल्हाड़ियां मार के मारता है। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕੁਆੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਆੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਇਹ ਸ਼ੋਦਾ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਇਆ ਘਰ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਉਜਾੜਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੂਕ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। कितना अरसा हो गया है मामला चल रहा है तुम्हारे ख्याल? ਇਹ ਮਾਮਲਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। मुलाकात कितनी हुई है? कौन है मुंडा, कितने देर है? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। पिंड ही रहंदे? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, अच्छा, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? 8 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਆਂ गांव ਨੇ। वालों से भी हम बात कर लेते हैं जी, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕੀਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ? ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਪਿੰਡ ਤੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। पहले पिस्तौल मारता रहा, पट मारता रहा। अभी हमारे साथ जो कातिल है उसकी खाला मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, ये दसो तुसी कि ये जड़ा मामला होया वे, एक क्यों इस हद तक गल चली गई है, की वजह सी समझाते रहे हो तुसी दोवां नूं, अपने अपने हाँ जी, बेटे नूं भी ते अपनी बहू नूं भी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, की होया? साढ़े अखे नहीं लग सकती। कौन नहीं आंखें लगी तुहाडे? वो काकी, की उन्हें की कीता है? वो बस जेड़ा नुकसान कर गई ठीक हो गया। जेड़ा उन्हें की नुकसान कीता? उन्हें तो मारता पड़ गए। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ चोर ਗਿਆ आंदा ਨਾ। रहा, जांदा रहा, जहर देंदा रहा। उस मेरा बनेवा जांदा रहा जिमीदार ले। जो चोर आंदा रहा, जांदा रहा, नहीं रुकदी नहीं, ना वो रुकदा रहा, ना ये रुकदा रहा। बस मैं तेनू चक सकनी, मैनू नहीं चक सकनी। ਉਹ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। हाँ जी, मैनू उस वेड़े रोक छड़ा, माई साहब तू ना आया कर। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਡਾਟ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਛੱਡਾਂ, ਬੀਵੀ ਕਿਤੇ ਛੱਡਾਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੁੜ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੋੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਮੋੜਾ ਟੁੱਕਾ। ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਸੇ ਰੋਲਾ ਕੱਚਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾ। ਉਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਚੱਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਣੇਵੇਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਣੇਵੀ ਬਤਰੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਕਾ ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਹੈ, ਭਤੀਜੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਰੋਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੱਕੀ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਹਿਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਿਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਿਜ਼ਾਰ है। लिहाजा ज्यादती हुई है, कत्ल की ज्यादती हुई है। अगर भाई सारा समझ जाता, सियाना बोलता, 2 पोटे तलाक देता, आधा बीबी अपने घर जा, मामू को बुला लेता। हमारा रिश्ते का मामू ही है, हमारा रिश्ते का मामू ही है। मेरी अम्मी का खाला का बेटा है, मेरे अबू का पुप्पी का बेटा, हमारे डबल रिश्ते हैं इसके साथ। अगर मेरा भाई कत्ल ना करता, कहता मामू हमारा इसका रास्ते 2 हो गए हैं, आप बेटी उठाओ अपने घर ले जाओ, ठीक है, छोड़ देता।
गलत कत्ल ना नहीं, कर। आपको क्या लगता है वैसे वाकई आपकी भाभी गलत थी? बरल कह रहे हैं इंशाल्लाह गलत थी, यानी वो आदमी के लिए, आदमी आता था, इसके लिए नशा देता था, गोलियां देता, धमकाता था। वो नशा किसको देता था? मेरे भाई को। भाई आपका हाँ। नशा करता था? नहीं, मेरा भाई हुक्का पीता थी, तम्बाकू वाला डाल के, नशा नहीं थी करता तो था। भाभी को तो नशा देता था वो? नहीं देता था। नहीं। बहरहाल मामला कुछ भी है जी, मकतूला की रिश्तेदार भी हैं और कातिल की तो बहनें भी हैं और खाला भी हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, कत्ल नहीं करना चाहिए था। और इन सबको अफसोस है इस बात का कि पूरे का पूरा घर तबाह हो गया। उस लड़के के लिए तबाह है, और उस एक लड़के के लिए तबाह है। मुबैना तौर पर जो एक नाजायज ताल्लुक था, उसकी वजह से पूरे का पूरा घराना बर्बाद हो गया। अगर ये मामला था भी, उसका एक हाल था कि तलाक देता, बीवी को घर से निकाल देता, ये कत्ल ना करता। बहरहाल ऐसे वाकयात से, ऐसे हालात से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।